हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 134 जो कि है दिनांक 17 दिसंबर 2020 के लिए। इस वर्कशीट का सब्जेक्ट है हिंदी, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम पर आधारित है। यह वर्कशीट है क्लास 5th के बच्चों के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम, और यह वर्कशीट है पाठ वे दिन भी क्या दिन थे के बारे में। तो बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में करेंगे पुनरावृत्ति। मतलब हम पहले जो भी वर्कशीट वे दिन भी क्या दिन थे पाठ के बारे में कर चुके हैं, उन सब का आज हम रिवीजन करेंगे। तो ये है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे और इस सर्दी के मौसम में अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, हमने पिछले हफ्तों में पाठ वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ा और पाठ पर आधारित कार्यपत्रिकाओं का अभ्यास भी किया। आइए अगले पाठ पर चलने से पहले अपनी समझ को और पक्का कर लें। प्रश्न 1, पाठ की कहानी को याद कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये 4 प्रश्न हैं पाठ पर आधारित, इन्हें हम फटाफट पढ़ते हैं और फटाफट आंसर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कुम्मी कैसे पढ़ती थी? तो बच्चों, हमने पढ़ा था कुम्मी एक मशीन की मदद से पढ़ती थी, जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कुम्मी ने पहले किताबें पढ़ी थी? नहीं, कुम्मी ने पहले किताबें नहीं पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आजकल आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के इस तरीके की कोई दो अच्छी बातें क्या हैं? इस तरह जब हम पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, तो उसके आपको 2 फ़ायदे बताने हैं, अच्छी बातें बतानी हैं। तो आप खुद सोचें और लिखें, और ये 2 भी लिख सकते हैं। स्कूल बंद होने पर भी हम ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से पढ़ पाते हैं। हमारे स्कूल बंद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पढ़ाई भी बंद है। ऑनलाइन पढ़ाई की मदद से हम सब पढ़ रहे हैं, है ना बच्चों? और अध्यापक द्वारा भेजी गई वीडियो को हम बार बार भी देख सकते हैं। अब जो वीडियो आपको आपके टीचर सेंड करते हैं, तो आप उनको बार बार देख सकते हैं, है ना? बार बार समझ सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है। तो इस तरह से आप कोई 2 फ़ायदे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप अपने स्कूल की कौन सी बातें सबसे ज़्यादा याद करते हैं? मुझे स्कूल की बहुत सारी बातें याद आती हैं, जैसे दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, मिलकर खाना खाना आदि। तो इस तरह से आपको जो जो याद आता है आप वो लिख सकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने ये 4 क्वेश्चन कर लिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए, समझिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। ये टेबल है, इसमें आपको कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं, वो आपको फिल करने हैं। कैसे करने हैं? आपने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था, याद है? उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों? ये वो शब्द या शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और फिर एक नया शब्द बनाते हैं जिसका एक अलग अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर वी, सु, उप, ये सब क्या है? नी, बे, ये सब है उपसर्ग। और इन वाले बॉक्स में दिए गए हैं मूल शब्द, जिनके आगे लगे हैं उपसर्ग, और फिर बन गया है एक नया शब्द। तो ये आपको देखना है कि जो ये खाली स्थान है, इनमें क्या क्या आएगा। देखो, एक बार आपको इन पर ध्यान देना है और फिर इन पर ध्यान देना है। पहले हम करते हैं ये वी जमा हार, क्या बना? विहार, ये नया शब्द बन गया। इसी तरह यहाँ क्या आएगा? ये वी आएगा। अब ये कैसे पता चला? तो हम पहले नया शब्द देख लेते हैं, क्या बना है? विग्रह। तो ग्रह तो यहाँ आ गया, अब बचा वी जो कि उपसर्ग है, हमने उपसर्ग वाली लाइन में लिख दिया। इसी तरह सुजमा विचार, सुविचार, सुजमागम, सुगम, ये हमें दिया गया है, तो इसी से हम मूल शब्द लिखेंगे और उपसर्ग लिखेंगे। उपजमाहार, उपहार,
उप जमा योग उपयोग, नि जमा डर निडर, नि जमा रोग निरोग, बे जमा नाम बेनाम, बे जमा हिसाब बेहिसाब। तो ये बड़ा ही आसान था बच्चों, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है तालिका को। अब हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने कर लिया। पहला क्वेश्चन भी हम कर चुके। अब आएंगे 3rd क्वेश्चन पर, जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन। काल के तीनों रूपों का प्रयोग करते हुए दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो ये भी एक तालिका है, इसमें भी कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, खाली स्थान है, उनको आपको भरना है। कैसे? इस वाली लाइन में ये सारे भूतकाल के वाक्य हैं, अगली वाली रो में सारे वर्तमान काल के वाक्य हैं, और इस वाली लाइन में सभी भविष्यत काल के वाक्य हैं। तो क्या आपको याद है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल क्या होता है? बच्चों, भूतकाल होता है जो बीत चुका, वर्तमान काल होता है जो अभी चल रहा है, और भविष्यत काल होता है आने वाला कल। तो उसके हिसाब से आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे इसमें आपको गाड़ी से संबंधित, ट्रेन से संबंधित वाक्य दिए गए हैं, तो इसका भूतकाल क्या होगा? गाड़ी स्टेशन पर आई थी, ये हो गया भूतकाल का वाक्य। वर्तमान काल का आपको दिया गया है, गाड़ी स्टेशन पर आ रही है, और भविष्यत काल का है गाड़ी स्टेशन पर आएगी। तो ये वाले आपके कंप्लीट हो गए जो ट्रेन से संबंधित थे। अब ये वाला देखते हैं। नेहा ने आइसक्रीम खाई, इसका वर्तमान काल क्या होगा? नेहा आइसक्रीम खा रही है, और इसका भविष्यत काल नेहा आइसक्रीम खाएगी। इसी तरह कल बारिश हुई थी, ये है भूतकाल, ये सभी भूतकाल के वाक्य हैं ना, तो ये है कल बारिश हुई थी। वर्तमान काल का देखो बच्चों, क्या है? बारिश हो रही है। और लास्ट भविष्यत काल का देखो, क्या लिख सकते हैं? कल बारिश होगी। तो इस तरह से आपकी ये पूरी टेबल हो जाएगी कंप्लीट। तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब आगे देखते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से बात की जा सकती है कि जिस प्रकार हम कोरोना महामारी का डटकर सामना कर रहे हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में आने वाली किसी भी मुसीबत से कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो बच्चों, आप जानते हैं कि अभी हमारे सामने कितनी बड़ी मुसीबत है कोरोना महामारी की, लेकिन हम सब डटकर उसका सामना कर रहे हैं। उसके लिए हमें जो जो करना चाहिए हम वो सब करते हैं। तो बच्चों, इसी तरह आपके जीवन में अगर कोई मुसीबत आती है तो उसका सामना भी आपको डटकर करना है, उसके सामने हार नहीं माननी। ठीक है? तो आप इस बात को भी सीखेंगे, जैसे हम अभी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आगे भी कभी नहीं हारेंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।